देखिए पिछले दिन हमने प्रकाश को पढ़ा था, प्रकाश के गुण को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्रकाश किरण पुंज को पढ़ लिया था, जिसमें हमने अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। वापस लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश किसी भी चिकने तल पर गिरेगा तो उसका अधिकांश हिस्सा उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे समझते हैं प्रकाश के परावर्तन संबंधित परिभाषाएं। आपतित किरण, दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। जैसे चित्र में हम समझ सकते हैं, मान लिया इसको ए, बी, सी और यह डी। चित्र में जो ए बी है वह आपतित किरण है। क्यों? क्योंकि यही किरण जो है दर्पण पे क्या की जा रही है, गिराई जा रही है। परावर्तित किरण वह प्रकाश की किरण जो किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। चित्र में बी सी परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बिंदु बी जो है आपतन बिंदु है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब रूपरेखा अभिलंब कहलाता है। देखिए, बिंदु बी से एक लंब रूपरेखा है यह, जहां हमने इंगित किया क्या, BD, तो BD क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आइए यहाँ से समझते हैं। देखिए, यह जो है आपतित किरण है, यह अभिलंब है, इनके बीच जो कोण बना है यही हो गया आपतन कोण, जिसे I से प्रदर्शित किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब हमें पढ़ना है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें हमने बताया पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अर्थात आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमने बताया आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R के। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। समझते हैं प्रतिबिंब क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या लेंस से टकराती हैं तो वे परावर्तित या अपवर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु पर बनने वाली आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या लेंस से टकराएंगी तो वे परावर्तित या अपवर्तित होंगी और परावर्तित और अपवर्तित होकर वह एक बिंदु पर मिलेंगे या मिलती हुई प्रतीत होंगी। उसी बिंदु पर बनने वाली आकृति को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस बच्चे का जो प्रतिबिंब यहाँ दर्पण में बना हुआ है और इस बच्चे का भी प्रतिबिंब क्या है, दर्पण में बना हुआ है। ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। चलिए समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब
किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और यह हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। यह परावर्तित या अपवर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से ही बनता है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और यह हमेशा उल्टा होता है। अब समझते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या है। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है और यह हमेशा सीधा होता है। इसका प्रतिबिंब प्रकाश की किरणों के आभासी प्रतिच्छेदन से बनता है। तो हमने सीखा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में सीखा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। फिर से समझते हैं प्रतिबिंब क्या है। देखिए, प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु वस्तु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु वस्तु पर बनने वाली जो आकृति होगी वह पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगी। प्रतिबिंब दो प्रकार से होगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा और एक आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कब होगा? जब परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें दूसरे बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलेंगी, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर प्रतीत हो रहा है तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और यह हमेशा उल्टा होता है। लेकिन वहीं पर आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इसका हम केवल फ़ोटो ले सकते हैं और यह हमेशा सीधा बनता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहा वह रहा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के हमने दो नियम पढ़े और हमने पढ़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ने हमने पढ़ा क्या? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में हमने मुख्य तथ्य बताया क्या कि आभासी जो प्रतिबिंब होगा इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इसका हम केवल फ़ोटो ले सकते हैं और यह हमेशा सीधा बनता है। लेकिन वहीं पर हमने वास्तविक प्रतिबिंब में बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं और यह हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, इतनी बातें आप प्रतिबिंब में ध्यान रखेंगे।